हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था 2024 प्रीलिम्स में आज, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर कैसा था, क्वेश्चन पेपर कैसा था और मेरिट कितनी जाएगी। ठीक है, तो इसका फैक्चुअल पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है, कितनी मेरिट जाएगी, कैसा क्वेश्चन पेपर था और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब पेपर हम लोगों ने दे लिया प्रीलिम्स का, तो अब आगे क्या करना है हमको, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसकी अगर एनालिसिस की जाए, देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है ना, कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसके क्वेश्चन पेपर की जरूर एनालिसिस कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें आगे की रणनीति बनाने में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या था। तो देखेंगे कि जो सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस के नंबर्स थे या कितने क्वेश्चंस आए थे उनकी बात करेंगे। तो 2023 में कितने क्वेश्चंस आए थे उस सेक्शन से और 2024 में कैसे आए थे और इन क्वेश्चन की ट्रेंड क्या था, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए थे 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 9 क्वेश्चन थे। और इसमें भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे 5 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन था वो था आर्ट एंड कल्चर से। तो ये जान लीजिए, पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन थे पिछले साल 2023 में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे ना कि पिछली बार जो 16 क्वेश्चन पूछे गए थे ये थोड़े टफ थे, इस बार ये मिले जुले थे, मतलब टफ भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ ईजी थे बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ है, बढ़ा है। पिछली बार 16 था, इस बार 18 था। तो इसका मतलब इस बार 36 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी के अकेले, पिछली बार 32 नंबर के क्वेश्चन आए थे। देखिए, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे 2023 में 13 पूछे गए थे, इस बार 20 क्वेश्चन पूछा गया है। और पिछली बार जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे उनके कंपेरिजन में ये 20 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है और ये इजी क्वेश्चन थे पिछली बार की अपेक्षा। तो इस बार मतलब 40 मार्क्स का ज्योग्राफी पूछा गया है। ठीक है, और जो कंपेरेटिवली थोड़े सरल थे पिछली बार से, तो ये चीज़ हो गया। फिर देखेंगे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो क्वेश्चन था पिछली बार 19 पूछे गए थे, इस बार 11 पूछे गए थे। और अगर ईमानदारी से मैं बताऊं, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी क्लास में पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के पिछली बार जो क्वेश्चन थे इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े सरल भी थे, लेकिन इसमें इस साल जो 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कंपेयर टू लास्ट ईयर ये इस साल थोड़े टफ थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 22 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात आती है तो पिछली बार 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन तो डिक्लाइन कर गया है, नीचे हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन है, मतलब कि सरल है कि कठिन है, ये कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल क्या था, थोड़ा ईजी था। ठीक है, क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन भी इकोनॉमी में थे, तो ये लगभग 28 नंबर की ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन इकोनॉमी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन थे पिछली बार 6 पूछे गए और पिछली बार भी टफ थे, इस बार भी टफ ही थे, तो ये 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स एंड मिसलेनियस क्वेश्चन जो थे ये पिछली बार 14 पूछे गए थे, इस बार 19 पूछे गए थे। और ये 19 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाया है और क्वेश्चन की जो टेंडेंसी है, जो टफनेस है, वो पिछली बार से कम हुई है। इसका मतलब पिछली बार के कंपेरिजन में ये थोड़ा ईजी हुआ। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा पूछ लिया है, एक बुक के बारे में पूछा जो एस जयशंकर ने बुक लिखी हुई उनके बारे में पूछ लिया, तो ये कंपेयर टू लास्ट ईयर ये इस साल क्या था, थोड़ा इजी था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 38 मार्क्स के ये पूछ लिया करंट अफेयर्स का। तो इस तरह से देखेंगे ना कि लास्ट ईयर से क्वेश्चन की ट्रेंड में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, कुछ सेक्शन और मैं आपको पढ़ाता हूँ, कई बार आपको बताया भी था कि देखिए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये जो इंडियन इकोनॉमी का स्टैटिक पोर्शन है इसको तैयार कर लीजिए। ज्योग्राफी के सेक्शन को आप तैयार कर लीजिए। इसमें हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री है, इसको तैयार कर लीजिए। आर्ट एंड कल्चर तैयार कर लीजिए। जिनका एंशिएंट अच्छी है वो एंशिएंट तैयार करेंगे ही, मेडवल जिनके अच्छे मेडवल तैयार करेंगे ही। साइंस टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी पे विशेष ध्यान दीजिए, करंट में चल रहा है। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना जरूरी है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिए ना कि सेक्शन को अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिए। देखिए, जो साइंस बैकग्राउंड के उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत मजा आता है, जो पूरे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के आर्ट साइज के उनको भाई हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी इस तरह से आता है। उनको इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी कुछ सेक्शन हैं वो सही में आते हैं, कुछ सेक्शन नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो है ना उसमें साइंस भी है और ज्योग्राफी भी है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत साइंस में बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आ जाएगा, और उसमें ज्योग्राफी के भी सेक्शन है, तो इसलिए कुछ सेक्शन ईजी हैं, कुछ सेक्शन टफ हैं। तो ये अपने हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। तो ये जो सब्जेक्ट वाइज जो थे ये क्लासिफिकेशन थे। अभी तो हम लोग बहुत सुपरफिशियल जो इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं क्या करूंगा कि जैसे हर सब्जेक्ट का आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा कि जैसे पॉलिटी में किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, इसमें कितने क्वेश्चन फैक्चुअल रहे हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एनालिसिस की जाएगी। ज्योग्राफी में देखेंगे कि ज्योग्राफी में कितने मतलब
फिजिकल ज्योग्राफी से था, कितना ह्यूमन ज्योग्राफी से था, फिर उसमें देखेंगे कितना इंडियन ज्योग्राफी से था, ठीक है, कितना इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेटोलॉजी से था, कितना जियोमॉर्फोलॉजी से था। इस क्वेश्चन को फिर क्लासिफाइड करेंगे थोड़ा डिटेल में, वहाँ पे तो देखा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी में कितने करंट बेस थे, कितने स्टैटिक पोर्शन के थे, इनका भी डिवीजन किया जाएगा। तो ये सब जब डिवीजन करेंगे हम लोग ना, तब देखेंगे कि हाँ वाकई में हम लोग को क्या करना है। और जिनको 2025 में देना है, देखिए 2024 में जो दे चुके हैं इनके लिए भी बताता हूँ कि क्या करना है, 2025 में जिनको देना है उनके लिए भी बताता हूँ क्या करना है। अब आते हैं कि व्हाट विल बी द कट ऑफ, मेरिट क्या होने वाली है इस बार। अब देखिए मेरिट कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। मेरिट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है कि पहले तो देखेंगे कि पिछली वर्ष की अपेक्षा इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा था, टफ था या इजी था, इस पे डिपेंड करता है। तो देखिए दिस ईयर जीएस पेपर वाज इजियर देन लास्ट ईयर, मतलब पिछली बार की तुलना में 2023 की तुलना में इस बार का पेपर क्या था, थोड़ा सरल था। क्यों सरल था उसका भी रीजन है। उसमें यह था कि पिछली बार वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या बहुत कम थी, नंबर ऑफ वन लाइनर या सिंगल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन थे वो बहुत कम थे। इस बार क्या है, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिनको वन लाइनर क्वेश्चन कहते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें ऑप्शन दे दिया ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही, इस तरह के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 23 क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन थे ये। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 23, कौन, सिंगल स्टेटमेंट या वन लाइनर क्वेश्चंस, ये कंपैरेटिवली इजी होते हैं, ठीक है। इजी का मतलब यूपीएससी के स्टैंडर्ड से, ये नहीं कि आप एसएससी और इन सब से कंपेरिजन करके कहिए कि ये इजी है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यूपीएससी के लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर जो है ये जो 13 क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ 13 क्वेश्चंस, ये मोस्ट डिफिकल्ट थे और इनको करना पॉसिबल नहीं था, ये जान लीजिए। अब देखिए जो 64 क्वेश्चन थे, इनमें इनकी प्रवृत्ति क्या थी कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे टू स्टेटमेंट थे। टू स्टेटमेंट का मतलब जैसे नहीं आता है कि कोई क्वेश्चन दे दिया, उसमें 2 स्टेटमेंट दे दिया, फिर ऑप्शन दे दिया केवल एक सही है, केवल बी सही है, एक और बी दोनों सही हैं, ना तो एक सही ना तो बी सही, इस तरह के क्वेश्चन होते, इस तरह के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस तरह के थे। और कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल पूछा था कि 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन थे, उस तरह से, जैसे केवल एक सही है, 2 सही हैं, 3 सही हैं, उपरोक्त चारों सही हैं या चारों गलत हैं, इस तरह के क्वेश्चन थे। उनका नंबर ऑफ क्वेश्चन इस टाइप के, मतलब मोर देन 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन जो थे उनके नंबर कम थे। तो यहाँ पे जो था 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करीब आप मान के चलिए कि 30 से 35 जो क्वेश्चन थे ये डबल स्टेटमेंट वाले थे, कि एक सही है, 2 सही हैं, एक और 2 दोनों सही हैं, ना तो एक सही ना तो इस तरह। अब ये चीज़ थे। दूसरा देखते हैं कि जो इलिमिनेशन टाइप के क्वेश्चन पिछले साल गायब कर दिया था, कि आपको एक ऑप्शन मिल गया तो उसके हिसाब से आप इलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट कर पाते थे, उसको कमीशन फिर से उसको लाया है, फिर से उसको क्वेश्चन पेपर में लाया है, तो उससे आपका काम बनने लगा होगा, ठीक है। तो ये जो था, इसका मतलब है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का पेपर सरल था। क्यों सरल था, तो ये बता दिया कि इस बार सिंगल लाइनर या सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन जो थे उनकी संख्या पिछली बार से ज़्यादा थी। जो 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे उनकी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन उसका ज़्यादा था, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे। अब इसमें अगर एनालिसिस करें तो मान के मैं चल रहा हूँ कि इसमें जो इस तरह के क्वेश्चन थे, ये 50 क्वेश्चन टू 60 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट थे, ईजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। 50 टू 60 क्वेश्चन ईजी टू मॉडरेट थे। फिर आपको देखेंगे कि यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन थे, ये मोस्ट डिफिकल्ट थे, ये करने के लिए पॉसिबल नहीं था, इसमें प्योर तुक्केबाजी होती। और जो बाकी क्वेश्चन थे इसमें से मान के चलिए आप कि इसमें लगभग 25 से 35 क्वेश्चन के बीच में जो थे, ठीक है, वो इस तरह के क्वेश्चन थे कि जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप के थे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये तो जीएस के पेपर की नेचर हो गया, टेंडेंसी हो गई। फिर इस मेरिट को डिपेंड करता है, ये मेरिट डिपेंड करती है सीसैट के पेपर पे। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि सीसैट का पेपर काफ़ी टफ पूछा था, काफ़ी लेंदी पूछा था, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे कि जो जीएस फर्स्ट पेपर में तो बहुत अच्छा किए थे, बट सीसैट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इसलिए पिछली बार के मेरे अनुमान के अनुसार 5 से 6 मार्क्स मेरिट इसलिए कम गई थी, 76 मार्क्स मेरिट गई थी नियर अबाउट। तो इसमें से 5 से 6 नंबर मेरिट इसलिए कम गई थी क्योंकि सीसैट का पेपर बहुत टफ था पिछली बार, ठीक है। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो जीएस में बहुत अच्छा किए थे, बट सीसैट पेपर में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसलिए मेरिट नीचे गई है। इस बार पिछली बार की कंपेरिजन में इस बार सीसैट का पेपर भी थोड़ा ईजी था, ठीक है। ईजी इसलिए था कि मैथ का सेक्शन भी पिछली बार से थोड़ा सरल किया था, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पूरा एकदम जलवा बिखेरा रहता था वो थोड़ा कम किया था, पैराग्राफ भी थोड़े ठीक ठाक थे। तो इसलिए पिछली बार की कंपेरिजन में सीसैट का पेपर इस बार थोड़ा सरल था, ठीक है।
अब आता है तीसरा फैक्टर, वो है नंबर ऑफ सीट्स। जो पिछली बार सीट थी 2023 में वो 1105 सीटें थीं, इस बार सीटें हैं 1056, यानी कि 49 सीट्स जो हैं पिछली बार से इस बार कम है। अब आते हैं मेरिट क्या होगी। तो मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा है और बाकी जो मेरे कलीग्स हैं और जो इस बाकी कोचिंगों में पढ़ाते हैं और बाकी थोड़े विशेषज्ञ टाइप के लोग हैं, इनसे बात करने के बाद और स्टूडेंट्स के जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने पढ़ाया है और जो मेरे टच में हैं उनसे काफ़ी बात करने के बाद और अच्छे स्टूडेंट हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार मेरिट जो होगी, जैसे पिछली बार 76 मार्क्स मान के चलिए पिछली बार गई थी 76 मार्क्स के आसपास, इस बार ये मेरिट 85 के आसपास होनी चाहिए। 85 का मतलब है कि इसमें आप मान के चलिए कि 4 मार्क्स प्लस या माइनस ये मेरिट होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपने 82 मार्क्स अचीव किया हुआ है तो आप मेंस दे रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन क्या होता है ना कि कमीशन भी गलत करता है, 2-3% कमीशन। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको हम लोग सही मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर सही है, बट कमीशन के हिसाब से उसका आंसर डिफर कर जाता है। तो मेरा कहना ये है कि पिछली बार 76 मार्क्स गई थी, तो अगर कितना भी इजी पेपर है और चाहे कुछ भी है, 85 मार्क्स के आसपास मेरिट होनी चाहिए। इसमें से प्लस माइनस 4 मार्क्स कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग 80 भी सही से अगर ईमानदारी से चेक किए हैं, तो अगर 80 मार्क्स भी उनका बन रहा है तो वो मेंस की तैयारी करें। आप मेंस की तैयारी करें, आप मेंस मोस्ट प्रोबेबल है कि मिल जाए। हो सकता है एक्सीडेंट होना मतलब हमारे हाथ में नहीं है, बट हो सकता है कि कमीशन आपके फेवर में अगर कॉपी चेक कर दे, जैसे जो क्वेश्चन आपने गलत चेक किया हुआ है बट कमीशन उसको सही कर दे, तो उस हिसाब से क्या हो सकता है कि आपको बेनिफिट हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि जिनका 80 मार्क्स के आसपास बन रहा है, और मेरा तो ये कहना है, ऑनेस्टली ये कहना है कि जो लोग 82 के ऊपर हैं या 80 के ऊपर हैं, वो ये मान के चलें कि वो मेंस के लिए एलिजिबल हैं, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, वो मेंस की प्रिपरेशन करें, वो ऑनेस्टली प्रिपरेशन करें कि मेंस उनको देने को मिल रहा है। जिनका 85 है या इससे एबव है वो तो 100% मान के चलें कि उनको मेंस का एग्जाम देने को मिल रहा है। लेकिन अब मेरा सजेशन है कि वो स्टूडेंट जो मोर देन 60 मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, मोर देन 60 मार्क्स, और ये कितना है 75 के बीच में आ रहे हैं, 60 to 75 मार्क्स के, तो इनको जाहिर सी बात है कि निराश हो जाएंगे। जो आज सुन रहे हैं सबके बाकी स्टेटमेंट कितनी मेरिट जाए, कोई तो देख रहा हूँ मैं कि 95 तक 100 मार्क्स तक मेरिट बता दे रहे हैं। ये इतना नहीं जाएगी मेरिट, ठीक है, इतना नहीं चली जाएगी। कमीशन का एक स्टैंडर्ड है जिसको मेंटेन किया, कमीशन अपने स्टैंडर्ड को बहुत नीचे नहीं लेके जाएगा, इतना मान के चलिए आप, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ सीट्स कुछ कम है तो हो सकता है मेरिट थोड़ी ऊपर रहे, ये चीज़ें रहेंगी, सब कई चीज़ें हैं, इजी पेपर है तो मेरिट ऊपर रहेगी। लेकिन जो स्टूडेंट 60 मार्क्स के आसपास भी प्राप्त कर ले रहे हैं, अगर इनको लग रहा है कि 60 क्वेश्चन मेरा प्राप्त हो जाएगा ईमानदारी से, उनको मेरा सजेशन है कि वो भी मेंस की तैयारी करें। क्यों वो करें? क्योंकि देखिए आपका अगला जो 2025 में प्री होगा वो 25 मई 2025 में होगा प्री, ठीक है। अभी आपके पास नियर अबाउट 11th मंथ है। आप 11th मंथ प्री की तैयारी क्यों करेंगे भाई? आप फालतू में टाइम वेस्ट करेंगे। आप इधर से, मतलब ये सेकेंड हाफ आपका जून मिल रहा है और पूरे दिसंबर तक, ये सेकेंड हाफ ऑफ जून, यहाँ से लेकर दिसंबर तक आप मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए, फिर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 25 मई है तो ये मान के चलिए आपकी नियर अबाउट आपको 4.5 से 5 महीने आपको फिर मिलेंगे। तो अगर 60 मार्क्स आप पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्री की तैयारी आपकी ठीक ठाक है, बस उसको सही से इंप्रूव करना है। जो आपने ह्यूमन एरर किया है या जो थोड़ी बहुत गलतियां की हैं उनको सुधारना है। आपको जो सेक्शन बहुत अच्छा पसंद है या जो सेक्शन जैसे पॉलिटी हो गई या इंडियन ज्योग्राफी हो गई या कुछ भी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गई, कुछ भी हो गया, या जो भी सेक्शन आपका साइंस टेक्नोलॉजी का या करंट का, उसको और रिफॉर्म करते जाना, उस पर और मेहनत करनी जाती है। ऐसी चीज़ें आपके पास है। अब आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि जिनका लगता है कि मैं प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, वो फिर से प्री में लग जाएंगे, तो उनका एक तरह के मान के चलिए कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है या उनका मेथड पढ़ने का वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अगर नहीं प्री हो रहा है तो भी प्री के लिए इतना ज़्यादा, भाई जिनका 60 से नीचे हो गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो प्री भी पढ़ें मेंस भी पढ़ें, मैं तो आपको बताऊंगा। लेकिन जिनका 60 या 60 से ऊपर मार्क्स आ रहा है लेकिन उनको लग रहा है 75 से ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो वो
मेंस की तैयारी करें, ये मान के चलें कि इस साल मेंस नहीं देना है लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे मेंस देना है, तो मेंस की तैयारी करते जाइए। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्री की भी प्रिपरेशन होती जाएगी, ये मान के चलिए आप। तो ये मेरा सजेशन है कि जो 2025 में देना चाहते हैं वो अभी से लग जाएं। जिनका 60 मार्क्स से ऊपर है बट 75 मार्क्स से नीचे है, वो भाई इस बार तो नहीं मिलेगा देने के लिए मेंस आपको, बट अगले साल आप इतना तैयारी कर लीजिए कि अगले साल मेंस मिले। अब आते हैं कि जिनको 2025 या 2026 में प्री देना है, तो उनके लिए मैं अभी से जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे प्रीवियस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स को करा रहा हूँ इसको करते चलिए। फिर आएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी हम लोग करेंगे, फिर इंडियन इकोनॉमी करेंगे। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि अगर साल भर मेरे साथ आप पढ़ते हैं, ऑनेस्टली मेरे साथ पढ़ते हैं, तो अगले साल अगर आप 25 मई को जब एग्जाम देने हाल में जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस में भी होंगे और आपका वो लेवल भी होगा जिसमें आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, आप प्री निकाल पाएंगे। और मेंस की भी तैयारी में करूँगा तो बहुत अच्छे तरीके से आप मेरे साथ तैयारी करते रहिए। और ये पूरी तैयारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको लागत नहीं है, बस मेरे साथ पढ़ते चलिए, आराम से ऑनेस्टली पढ़ते चलिए। मैं वो लेवल आपको अवेलेबल कराऊंगा, आप अगर मेरे साथ मेहनत करते हैं तो आपका वो लेवल हो जाएगा कि आप आराम से प्री भी क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और साथ में हम जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसके लिए भी वो आपको टिप्स देता रहूँगा, तो आप उसकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो ये आज के पेपर की एनालिसिस, थोड़ी ये सुपरफिशियल एनालिसिस थी। फिर अगले सेक्शन में कभी हम लोग बहुत डिटेल में क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करेंगे कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आराम से हम लोग कर ले जाएंगे। तो आप जिनका क्वेश्चन 80 मार्क्स से ऊपर बन रहा है, जिनको क्वेश्चन दिया किए हुए हैं और 80 मार्क्स से ऊपर बन रहा है, वो मेंस की तैयारी बहुत सीरियस तरीके से करें। जिनका लेस देन 80 है या जिनका 75 से नीचे है बट 60 मार्क्स के ऊपर हो रहा है, वो ये मान के चलें कि उनको मेंस देने को तो नहीं मिलेगा, बट मेंस की तैयारी करें ताकि अगले साल उनको मेंस क्वालिफाई करने को मिले, प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सजेशन है आपको। चलिए, आई होप आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर किया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।